एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि उसके पुत्र का अब विवाह कर देना चाहिए। कुछ समय बाद उसने एक सुशील कन्या के साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर और संस्कारी थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करती और भोलेनाथ की पूजा करती। कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में विचार आया कि वो मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करके जल अर्पित करे। उसने अपनी सास से कहा कि माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि घर पर रहकर ही पूजा कर लो, मंदिर जाकर समय खराब होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। ये सुनकर बहू उदास हो गई और घर के काम में लग गई। उस दिन उसने कुछ भी अन्य जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई, तब रास्ते में उसने देखा कि दो लड़कियां पूजा की थाली लगाकर मंदिर की तरफ जा रही थी। उसने उन लड़कियों से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तब लड़कियां बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर जा रही हैं। ये सुनकर बहू उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? तब वो बोली कि भोलेनाथ मेरे आराध्य देव हैं और मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। ये सुन लड़कियां बोली कि आप चिंता मत करो, आप रोज इस समय आकर हमारे साथ मंदिर चलकर पूजा कर लिया करो। तब बहू बोली, मेरे पास तो पूजा का सामान ही नहीं है और घर से मैं ला नहीं सकती। तब लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारे पूजा के सामान से पूजा कर लेना। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। अब वो रोज लड़कियों के साथ मंदिर जाती और बड़े भक्ति भाव से महादेव की पूजा करती और कहती कि हे भोलेनाथ, मैं मेरी सास को बिना बताए यहाँ आती हूँ, मुझे क्षमा कर देना। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। अब आखिरी दिन उसने सोचा कि मैंने पूरे महीने इन लड़कियों के सामान से पूजा की है, आज मैं खुद का कुछ चढ़ाऊंगी। तब उसने अपनी नाक से नथ निकाली और उसे पानी से धोकर भोलेनाथ को चढ़ा दिया। जब वो घर आई तो सास की नजर से बचकर इधर उधर घूमने लगी। ऐसे ही दोपहर हो गई। तब अचानक सास की नजर उस पर पड़ी तो सास ने पूछा, तेरी नथ कहाँ गई? तब वो बोली, पता नहीं, शायद कहीं गिर गई होगी। तब सासू ने पूछा कि तू कहाँ गई थी? वो बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, उसके बाद उपले थापने गई थी। तब सास बोली, चलो वहीं पर देखते हैं। अब दोनों सास बहू उपलों के पास आई और उन्हें तोड़कर देखने लगी, लेकिन ये क्या, दोनों उपलों में सोने की नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक थी, ये दो कैसे हो गई? अब एक एक कर उसने सारे उपले तोड़ दिए और उन सब में से एक एक नथ निकली। तब बहू से पूछा, ये क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी और कहा कि ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है, आज मैंने उन्हें अपनी नथ अर्पित की और उन्होंने इतनी कृपा कर दी। तब सास बोली कि सावन महीने में स्नान दान तप का इतना महत्व है, तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगले सावन पर दोनों ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ जप तप किया। भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन से भर गया और बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू पर की, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, आपकी पूजा पाठ करने वाले सभी पर करना, सबके भंडार भरना। जय भोलेनाथ।